स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझना, आज का एजेंडा हमारा रहेगा अलाउंसेस को समझना। सर अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस का मतलब होता है कि आप कुछ भी एम्प्लॉई को, देखो कुछ एब्रिविएशन मैं यूज करूंगा, कुछ बहुत सारे बच्चों की आज फर्स्ट क्लास भी हो सकती है, तो जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको प्रीवियस क्लास पहले देखनी है, तब समझ में आएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिलेगी। अलाउंसेस की मैं बात करूं तो सर एम्प्लॉई को मैं डबल ई से बोलूंगा और एम्प्लॉयर को मैं ई आर से बोलूंगा, एम्प्लॉयर को मैं ई आर से बोलूंगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय का मतलब सर नौकर और एम्प्लॉयर का मतलब सर मालिक। सिंपल शब्दों में बात करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोई लॉ की लैंग्वेज सीखने की अभी जरूरत है नहीं। तो सर जब कभी भी मालिक जो है अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसा दे दे, दैट्स कॉल्ड अलाउंसेस। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज करिए अगर हम बात करें एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, काफी सारी चीजें ना, कई बच्चे सैलरी देखते होंगे तो उसमें काफी सारे ऐसे अननेसेसरी के भी डेफिनेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम से, लेकिन फिर भी हम लास्ट लास्ट में देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये ऑनर है, अगर मैं ऑनर की बात करूं, ऑनर कौन होता है सर? किसी भी कंपनी का मालिक, किसी भी कंपनी का या बिजनेस का मालिक, वो क्या होता है? ऑनर। और ये मान लेते हैं एक तरीके से हमारे सामने कौन है? एम्प्लॉय। अब इसको ऑनर हर बार सैलरी मतलब पैसे देता होगा, जो भी इसको पैसे देता होगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सिंपल सैलरी। अब इसको जो पैसे दिया जाता है ना, एक तो इसका सैलरी का पार्ट है ही, प्लस मैं सिंपल बात कहूं तो इस एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है इसके डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे इसने बोला सर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर मैंने इसको घर दे दिया तो बेनिफिट ये है। अगर इसने बोला सर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैंने रेंट का पैसा दे दिया, मैंने रेंट का क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो दोनों में फर्क है सर, यहां पे पैसे दिए जा रहे हैं और यहां पे रहने के लिए फैसिलिटी, दोनों है, लेकिन ये आपका मॉनेटरी में है और ये नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे ना देके उसके बदले कुछ। तो सर यहां पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो पैसे में दिए जा रहे हैं ना, जो पैसे में दिए जा रहे हैं उसको तो हम बोलेंगे अलाउंसेस। जो पैसे में दिए जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अलाउंसेस। अलाउंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं वो सारी बातें करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब एम्प्लॉय के एक तरीके से कह सकते हो डिमांड, एम्प्लॉय की एक तरह से क्या कह सकते हो आप? सर जो डिमांड होता है ना हमारे एम्प्लॉय का, उसको कंप्लीट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसको कंप्लीट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑनर की। ऑनर की जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉय को जो नेसेसिटी की चीजें चाहिए वो दें। क्या क्या देना पड़ सकता है वो चीजें हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है ना। इस एम्प्लॉय के कुछ पर्सनल एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सर किसी एम्प्लॉय के पर्सनल क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? भाई इस एम्प्लॉय का शौक है न्यूज़पेपर पढ़ना, एम्प्लॉयर को बोला सर न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, इसके लिए भी आप हमारा इंतजाम करिए, तो ये इसका पर्सनल है। इसने क्या करा? पैसे इसको दिए किस लिए? न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। तो सर ये वाला अलाउंसेस कौन सा कहलाएगा? पर्सनल अलाउंसेस। यानी अगर हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय की बात करें तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है इसके पर्सनल एक्टिविटी के लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? पर्सनल अलाउंसेस। सिंपल सी बात है। तो यानी सर अलाउंसेस के अंदर भी टाइप होंगे,
अब क्या क्या ये बोल सकता है, ये बोल सकता है मुझे लंच के लिए पैसा चाहिए, तो किसके लिए? पर्सनल है, समझ रहे हो? ये बोल सकता है सर मुझे लंच के अलावा मेरे को टिफिन या लंच या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मुझे अपने पर्सनल के लिए एक्सपेंस चाहिए, आने जाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसके पर्सनल से, इससे ना कंपनी का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये एम्प्लॉय हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम इसकी कुछ बातों को मानना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कहता है देना पड़ेगा भाई, तो वैसे अलाउंसेस को क्या बोलेंगे? पर्सनल अलाउंसेस। इसके बाद एक होता है हमारा ऑफिशियल अलाउंसेस। ऑफिशियल अलाउंसेस, सर ऑफिशियल अलाउंसेस क्या है? आप देख रहे हो ये ड्रेस में है, एम्प्लॉयर हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ड्रेस कोड भी डिसाइड करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में शर्ट पे उस कंपनी का नाम होता है, तो ड्रेस ही तो है। मालिक ने बोला कि भैया आपको अगर जॉब करना है यहाँ, तो आपको हमारी कंपनी की पॉलिसी है प्रॉपर बैच में, टाई में और इस ड्रेस कोड में आना होगा, ये कलर डिसाइडेड है। तो सर इसका पर्सनल लेना देना नहीं है उससे कुछ, ये काम किस लिए हो रहा है? ऑफिस के लिए हो रहा है। किसके लिए कर रहे हैं हम? ऑफिस के लिए। तो ऐसे अलाउंसेस को कह देंगे हम ऑफिस अलाउंसेस। जैसे कि यूनिफॉर्म, इसने 5,000 रुपए, फिर से मैं बात करता हूं, इसने क्या करा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने फिर से इसको पैसे दिए, लेकिन बोले भैया इस बार न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, अपनी ड्रेस सिलवाइए। तो उस अलाउंस को क्या बोलेंगे हम? ऑफिशियल अलाउंसेस। क्या क्या होते हैं वो लिस्ट सारी बताएंगे। पहले तो आपको ये पता चल जाए सर अलाउंसेस को भी कैटेगराइज किया गया है, लेकिन मुद्दे की बात है सर इसका सैलरी से क्या लेना देना? होता ऐसे है ना, एम्प्लॉय भी आप जानते हो कि एम्प्लॉय या कोई भी इंसान, मैं एम्प्लॉय क्या बोलूं, हर कोई चाहता है पैसे बचाना। इसने आपको बोला जाए, आप कहीं जॉब करो कि भाई ड्रेस अपने हिसाब से कहीं से भी सिलवा लो, पेमेंट मैं कर दूंगा, बिल दे देना, दिमाग आपका चलने लगेगा। सबसे पहले तो अगर कंपनी पैसे दे रहा है तो महंगे से महंगे अच्छे क्वालिटी का लेना है, हमारी जेब से कौन सा जा रहा है। दूसरा, अगर कपड़ा मान लेते हैं 1,000 रुपए का है तो कंपनी को 2,000 रुपए का बिल दे दो। ये हर कोई करता है। इस एम्प्लॉय ने कहा कि सर, इस एम्प्लॉय ने कहा सर मेरा जो यूनिफॉर्म है ना, इस यूनिफॉर्म के 5,000 रुपए के बिल, एम्प्लॉयर ने इसको 5,000 रुपए का बिल दे दिया। इसके पॉकेट में कितने आए? 5,000 रुपए। और इसने पता है चालाकी से कह लो या जैसे भी कह लो, इसने खर्च सिर्फ कितने किए? तो 2,000 रुपए जो था वो 2,000 बचा लिए इसने। तो ये 2,000 इसके सैलरी में जोड़ा जाएगा। पर्सनल के अंदर न्यूज़पेपर के लिए पढ़ रहा है तो पर्सनल में सारा इसकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। सैलरी में जोड़ने से मतलब क्या है? सैलरी में जोड़ने से मतलब है कि सर आपको जो ये आपने देखा था अलाउंसेस सब एक एक करके ऐड करेंगे। मान लेते हैं न्यूज़पेपर अलाउंसेस 10,000 है, तो मैं यहां पे न्यूज़पेपर अलाउंसेस 10,000 रुपए लिख के और टोटल करता जाऊंगा नीचे तक। मान लो कहता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस 5,000 है जिसमें से 3,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 5,000 दिए जिसमें से 3 खर्च कर दिए, तो 3 तो इसके पॉकेट में नहीं गए ना, इसके पॉकेट में कितना गया? 2,000। तो भैया यूनिफॉर्म अलाउंसेस के सिर्फ 2,000 रुपए ऐड किए जाएंगे। तो ऐसे कर करके सारे अलाउंसेस ऐड होंगे, तब जाके हमारा ग्रॉस टोटल सैलरी निकल पाएगा, तब जाके हमारा ग्रॉस टोटल सैलरी निकलेगा। तो ऑफिशियल अलाउंसेस कब टैक्सेबल होगा? मैं सिंपल सी बात कहता हूं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर 5,000 के कपड़े हैं, अगर ऑफिस से 5,000 रुपए इसको यूनिफॉर्म के लिए मिला है, तो ये बताएगा थोड़ी ना सरकार को कि 3,000 ही खर्च हुए हैं, ये तो बोलेगा पूरे 5 खर्च हुए हैं।
आपने कहा, मैंने कहा कि सर इसके 5,000 मिले, अगर इसने 3 खर्च किए तो इसके 2,000 टैक्सेबल करो। अगर ये मालिक को बोल देगा कि मैंने 3,000 ही खर्च किए, तो मालिक कितना देता इसको? 2,000 इसने बचाया है। ये मालिक को नहीं बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट को इसको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन रेज होता है, सर ये गवर्नमेंट को क्यों बताएगा, पागल थोड़ी है ये। तो इसका जवाब है सर, गवर्नमेंट को हर कोई नहीं बताता। गवर्नमेंट जब इसको पकड़ लेगा, जब पूछ लेगा, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाएगा। प्रूफ करना इसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने कहा तो भैया तुमने क्या लिया था जी, सूट ये लिया था, कितने का? 5,000। ऑनलाइन चेक करा, बारकोड वगैरह स्कैन करा जी, 3,000 का, 2,000 बचे सैलरी में ऐड करो। बोलेगा नहीं सर मेरे को तो 5 का पड़ा था। प्रूफ करिए, बात खत्म। आपकी जिम्मेदारी है, प्रूफ करिए। अगर प्रूफ कर पाए तो 5,000, और नहीं प्रूफ कर पाए तो 2,000 रुपए आपके सैलरी में, इनकम में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे सर, ऑफिशियल अलाउंसेस का मतलब, सर इसके अंदर आपको एक बात समझ में आ रहा है, जितना ऑफिशियल अलाउंसेस मिलेगा हमें, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, या जितना बचाया जाएगा वो टैक्सेबल होगा? जितना बचाया जाएगा, जितना पार्ट वो बचा लेगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा उसके लिए। समझे ना? कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा इसका। एक मिलता है स्पेशल अलाउंस। सर स्पेशल अलाउंस क्या है? जैसे इसके बच्चे को पढ़ाने के लिए, और जितने भी स्पेशल अलाउंस है ना, ये लिमिट बेस होता है। सर लिमिट बेस का मतलब, अगर इस एम्प्लॉयर ने इसको, इसके बच्चे को पढ़ाने के लिए 500 रुपये महीना दिया है, पर मंथ 500 रुपये पर मंथ दिया है, तो गवर्नमेंट कहता है भैया हम इसको बोलेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पढ़ाने के लिए दिया है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और आपको 500 रुपये दिया गया है, तो एक तरीके से आपकी इनकम है, लेकिन आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसलिए 100 रुपये हम माइनस करके आपके सैलरी में सिर्फ 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से ऐड करेंगे। पहले 2 अलाउंसेस आपने देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। न्यूज़पेपर के लिए लिया, सारा ऐड कर दिया। यूनिफॉर्म के लिए जितना बचाया उतना ऐड कर दिया, और यहां पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट कर दिया इसको लिए। इसको कहां रखा गया? स्पेशल अलाउंस में। एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, अपने बच्चे को आप ना हॉस्टल में भी पढ़ाइए। एम्प्लॉयर ने बोला अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाइए। हॉस्टल जानते हो, जिसे पीजी बोलते हैं हम शॉर्टकट में। आजकल के बच्चे ज्यादातर पीजी बोलते हैं। कॉलेज आपका दूर है आसपास, तो जहां पे आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, वो ऑनर आपको उसके भी खर्चे देंगे। मान लेते हैं वो बोलते हैं चलो जी 1,000 रुपये महीना आपका बच्चा, ये तो मैं 500 दे ही रहा था, ये तो पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी का खर्चा है, अब रह रहा है उसके लिए मैं अलग से दे देता हूं 1,000 रुपये। अगेन गवर्नमेंट क्या कहेगा? 1,000 रुपये भैया तुम्हें मिल रहा है एम्प्लॉय, ये तुम्हारी इनकम है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हो, तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो हम तुम्हारी इनकम सारी नहीं मानेंगे, क्योंकि जितना गवर्नमेंट इसकी इनकम ज्यादा मानता जाएगा, इसके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता जाएगा, ज्यादा टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया हॉस्टल का ज्यादा खर्चा हो गया, तो चलो 300 रुपये माफ किया, 300 रुपये छोड़ दिए। इसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट करना। इसको बोला जाता है टैक्स के लैंग्वेज में एग्जेम्प्ट। 300 रुपये माफ कर दिए, हर महीने के 700 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 700 रुपये आपके सैलरी में जोड़ दिया। तो इस ऐसे अलाउंसेस को कौन से अलाउंसेस बोलेंगे? स्पेशल अलाउंसेस, जिसके अंदर स्पेसिफाइड किया गया है कि इतने रुपए तक आपसे नहीं लेंगे। मान लो इसको मैं 200 रुपए ही देता, गवर्नमेंट ने कितना माफ किया हुआ है, लेकिन मिला 200, तो ऐसे थोड़ी हम गवर्नमेंट से बोलेंगे 100 रुपए और दे दो मुझे माइनस में, नहीं। मैक्सिमम 300 है, अगर 200 ही मिला है तो भैया पूरा ही माफ है आपका, आपके सैलरी इनकम में कुछ भी नहीं ऐड होगा। समझे? एक अलाउंसेस होता है स्पेशल अलाउंसेस में, और भी लिस्ट है, मैं सारी लिस्टें दिखाऊंगा, पहले तो आप समझ लीजिए कैसे कैसे हैं। एक होता है एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस।
फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, सरकार उस पर बोलती है नहीं नहीं हम टैक्स नहीं लेंगे इसके ऊपर। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जिससे कि सैलरी को टैक्सेबल नहीं किया जाता, अलाउंसेस मतलब सैलरी में अलाउंसेस वाला हिस्सा को टैक्स नहीं किया जाता। अब सिंपल सी बात है सर, लॉ कौन बना रहे हैं? अगर आपको कानून बनाने के लिए दिया जाए ना तो आप अपनी सुविधा सारी उसमें से हटा दोगे। अगर लॉ बनाने दिया जाए तो आप ध्यान रखोगे कहीं मैं तो नहीं आ रहा इसके अंदर। अगर पता लगेगा मैं आ रहा हूं, मैंने ये गलती करी है, तो वो लाइन ही नहीं डालोगे लॉ के अंदर। अब लॉ जो बनाता है वो कौन होता है? कोई ना कोई लॉ मिनिस्टर ही होता है जो अप्रूव करता है। तो लगता है कि आपको एमएलए एमपी, वैसे तो उनको सैलरी ही नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब लगता है कि बोलेंगे कि मेरे ऊपर टैक्स ज़्यादा लो? कानून वही बना रहे हैं। तो उनको जो सैलरी में अलाउंसेस दिया जाता है ना, गवर्नमेंट बोलती है इससे लॉ में लिख दिया गया है, गवर्नमेंट तो नहीं, लॉ में उन्होंने बनाया था, उन्होंने लिख दिया कि भैया अलाउंसेस हमारे लिए टैक्सेबल नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ ये बातें। तो ये अलाउंसेस कौन से होंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस वो होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ पर्सन है, जैसे यूएनओ को हो गया, या जो इंडिया से बाहर काम करते हैं इंडियन एम्बेसी में उनका हो गया, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, एमपी एमएलए, वैसे इनको सैलरी का मतलब नहीं होता, सैलरी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, इनका भी कोई अलाउंसेस टैक्सेबल का पार्ट ही नहीं होता। तो यानी सर अलाउंसेस को कैटेगराइज करो तो एक हो गया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, एक ऑफिशियल अलाउंसेस, एक हो गया हमारा स्पेशल अलाउंसेस, और एक एग्जेम्प्टेड, यानी 4 हो गए ना। यानी मैं सर इसको कैटेगराइज करूं आपके लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है, अलाउंसेस सर आपके लिए कैटेगराइज, देखिए टैक्स को आप टैक्स समझ के पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, टैक्स को आप पढ़िए रियल लाइफ में क्या हो रहा है, मैं उसी को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ऐसे पढ़ेंगे सर टैक्स में ये प्रोविजन याद करना, नहीं, जो रियल लाइफ में होता ही है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी लॉ में आपको या फिर कहीं पे दिक्कत होती है ना, तो हमेशा भलाई सोचना पब्लिक, क्योंकि सरकार हमेशा पब्लिक के भलाई के हिसाब से कानून बनाती है। तो अलाउंसेस के अंदर मैं बात करूं तो सर इसको मैं बेसिकली 3 कैटेगरी में अगर बांट दूं तो बुराई नहीं होगी। वैसे तो है 4, एक हो गया फुल्ली टैक्सेबल, एक हो गया कौन सा? फुल्ली टैक्सेबल, एक हो गया पार्टली टैक्सेबल। मैंने पार्टली टैक्सेबल लिखा है, कोई बच्चा बता सकता है पार्टली टैक्सेबल के अंदर कौन सा आएगा? पार्टली मतलब कोई नाम बताओ ना कौन सा है, अभी बताए एग्जांपल। स्पेशल अलाउंसेस आ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट है ना भैया, 1000 मिला तो 1000 नहीं जोड़ना आपकी सैलरी में, 1000 में से पहले कुछ माइनस करिए तब ऐड ऑन करना है। समझे बात? ऐसे ही सेम पार्टली टैक्सेबल के अंदर भी कैटेगराइज हो सकता है हमारा, एक हो सकता है हमारा ऑफिशियल और एक हो सकता है स्पेशल। ऑफिशियल में कौन सा आ जाएगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ऑफिशियल में जैसे मैंने यूनिफॉर्म बोला, तो क्या यूनिफॉर्म अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है क्या? नहीं, जितना आपने बचाया। और स्पेशल के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी किए गए हैं वो है। और एक है हमारा थर्ड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब जिसके ऊपर सरकार ने बोला ना जी ना, ऐसे लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स का मतलब सैलरी पे नहीं, अलाउंसेस पे नहीं लेंगे, अलाउंसेस नहीं जोड़ेंगे उसकी सैलरी में। सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है सर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पैसे लाओ सरकार से, सपोज करो, या फिर मान लेते यूएनओ में जो काम कर रहा है उसने बोला भैया यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, वहां से आप पैसे और भेजो मुझे कन्वेंस अलाउंसेस, मैं नहीं चल सकता यहाँ पे टैक्सी वैक्सी में, कार खरीदूंगा, भेजो कार के लिए अलाउंसेस। तो वो पर्सनल मांग रहा है ना, अगर हम निकालेंगे सैलरी उनकी ना तो अलाउंसेस उसके सैलरी में नहीं ऐड होना होगा। ठीक है ना? तो सर अलाउंसेस के कितने कैटेगरी हो गए देखा जाए तो? फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल में 2 पार्ट कर दिए मैंने, एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एक बार फटाफट मेरे साथ के साथ रिवाइज करना सर, अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बेसिकली बांट दिया, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। पार्टली टैक्सेबल के अंदर
ऑफिस अलाउंसेस हो सकता है और स्पेशल अलाउंस। चलिए सर एक बार देखते हैं, कुछ लिमिट स्पेसिफाई है, फिर पे क्वेश्चन करेंगे हम। एक बार आप सभी को विजुअल है बता दीजिए। हाउस रेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है जी, सभी ने लगभग लगभग दिया। विजुअल क्लियर है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं एडजस्ट करूं इसको। ठीक है, इतने में विजुअल। देखिए सर, अलायंसेस जितने भी गिवन होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा फॉल करता है सेक्शन 10 के अंदर, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने सेक्शन कोट यहाँ पे नहीं किया ज्यादा से ज्यादा। सर अलाउंसेस को बांटा गया एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पहले हम इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं? मैंने यहाँ पे उन्हीं अलाउंसेस को लिखा है जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है और आप जानते हो। बाकी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस जो आपको पर्सनली मिलता है, उसमें से जैसे कि डीएल लिए आपके पर्सनली मिल रहा है, महंगाई हो रहा है, तो ये आपके सैलरी का पूरा पार्ट होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये आपके सैलरी का पार्ट है। ऑल्दो सरकारी इंप्लॉय में कुछ डिडक्शन है, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं ये मिल रहा है किसको? प्राइवेट है। सर इसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सर क्या होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस? जब आपको एक सिटी से दूसरे सिटी भेजा जाता है तो आप बोलते हो मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सैलरी बढ़ाओ पहले। एम्प्लॉयर बोला भैया बेसिक वेसिक तो नहीं बढ़ा सकते, तेरे को एक्स्ट्रा काम करते हैं कि 1 साल के लिए भेज रहे हैं, फिर वापस बुला लेंगे। जब तक तू वहां काम करेगा तो तेरी 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी। तो जो 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा है ना, उसको सिटी से चेंज करने के लिए दिया जा रहा है पर्सनली, तो वो कौन सा हो गया? सिटी कंपनसेटरी। ये हाईली पूछा जाता है बच्चों से, इंपॉर्टेंट है सी पॉइंट ये, जिसको CCA भी बोल देते हैं। मेडिकल अलाउंसेस। सर आप बीमार पड़ गए, आपके इलाज के लिए पैसा चाहिए, आपका पर्सनल है, तो उस अलाउंसेस को भी किस कैटेगरी में रखा गया? फुल्ली टैक्सेबल कह लो या पर्सनल अलाउंसेस कह लो। आगे लंच अलाउंसेस, आपने बोला लंच या टिफिन या फिर रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, इस तरीके का कुछ अलाउंसेस आपने डिमांड किया तो किस कैटेगरी में जाएगा आपका? पर्सनल अलाउंसेस में। ओवर टाइम अलाउंसेस, आप ओवर टाइम करते हो ना कभी भी, तो आप ऑब्जर्व करना, एक तो सबसे पहले लॉ में लिखा हुआ है 4 घंटे की काम करोगे तो आपको 8 घंटे की तनख्वाह मिलेगी ओवर टाइम के केस में। लॉ कहता है कि आपसे 8 घंटे ही मेहनत कराया जाए। ओवर टाइम का थोड़ा मैं बताऊं ना, पता है लॉ कैसे बना था? बोला, आप देखते होगे बहुत लोग बोलते हैं कि सर USA वगैरह में बड़ा बढ़िया टाइम होता है, बाहर कंट्री में टाइम सही होता है, सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम काम ही नहीं करवाते हो, वीकली छुट्टी तो छुट्टी। इंडिया के गवर्नमेंट ने भी बोला हम भी विदेश बनाएंगे इसको, तो हम भी बनाएंगे इसे फॉरेन। आज से 8 घंटे की नौकरी होगी, 8 घंटे से कोई ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन वो गरीब क्या करे जिनकी 8 घंटे की सैलरी के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेंड क्या है? कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 हैं। और बाकी कंट्री के अंदर क्या है सर? सभी काम करते हैं। चाइना में तो बोलते हैं बच्चे भी कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, घड़ी वड़ी बना लेते हैं वो, और इंडिया में भेज देते हैं लाके। तो ट्रेंड अलग है। तो यहाँ पे एक पर्सन के ऊपर इतना दबाव होता है फैमिली का कि वो 8 घंटे काम करता है, नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट इस रूल पे स्ट्रिक्ट रहता तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता, बहुत लोगों के तो मान के चलो कि नौकरी प्रॉपर नहीं मिल पाता। अब एक एम्प्लॉय कह रहा है नहीं सर हम काम करेंगे, 12 घंटे का काम कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ने फिर रूल बनाया कि भैया 8 घंटे काम कराइए। कोई एम्प्लॉय 8 घंटे से ज्यादा काम करना चाहता है तो उसको उसके बाद डबल तनख्वाह दीजिए उसकी, यानी 12 घंटे काम करता है तो उसको 2 दिन की सैलरी दीजिए। अब एम्प्लॉयर को अगर जरूरत है तो वो करवाएगा,
अगर एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं है तो वो ओवर टाइम नहीं कराएगा। प्लस ओवर टाइम जब करेगा तो खाना पीना भी सारा इंतजाम करिए, भैया सुबह से शाम तक काम कर रहा है, 8 घंटे हो गए हैं, अब उसको भूख लग गई होगी, हादसा हो सकता है कुछ भी वहां पे फैक्ट्री के अंदर, इसको खाना भी खिलाइए और इसकी सैलरी बढ़ाइए। तो ओवर टाइम अलाउंसेस उसको पर्सनली दिया जाता है एक्स्ट्रा, तो वो भी पर्सनल है। सर्वेंट अलाउंसेस, आपने बोला भैया काम वाम नहीं होता घर में, एक सर्वेंट चाहिए हमें काम वाम करवाने के लिए, तो आपका पर्सनली दिया जा रहा है, तो ये भी सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। वार्डन अलाउंसेस मान लो एक तरीके से सर्वेंट ही होता है, लॉन्ड्री वगैरह कपड़े उपड़े धोने के लिए बोल दिया है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, कुछ नाम इसने स्पेसिफाई किया हो, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, हमें फिर भी कुछ पैसे दीजिए आप। जैसे स्लीपिंग पार्टनर होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, सोता नहीं है वो, सिर्फ वो जगता ही है, क्योंकि उसके पास पैसे ही आ रहे होते हैं, काम नहीं करता वो, दिन भर भी जगता है और रात को भी जगता है, टेंशन ही नहीं है उसको, पैसे आ रहे हैं उसके पास। तो स्लीपिंग पार्टनर सोता नहीं है, बस वो इन्वॉल्व नहीं होता बिजनेस में, सिर्फ अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है बिना टेंशन के, और दिन रात, दिन में घूम फिर रहा है, रात में भी कल ऑफिस जाना नहीं है तो क्या करेंगे सो के, तो कहानी वो है। न्यूज़पेपर अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट का मतलब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अलाउंसेस। बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो लैग हो रहा है, लैग, एक सेकंड रुकिए बस रिफ्रेश कर देते हैं, लैग नहीं होगा। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो गई ना तो इंटरनेट का शायद इशू, अब चेक कर लीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है, आप बताइए। वॉइस क्लियर है? ओवर टाइम दोबारा, ठीक है अभी बता देते हैं ओवर टाइम। सर ओवर टाइम अलाउंसेस क्या होता है? ओवर टाइम अलाउंसेस होता है जब आपसे 8 घंटे, आपकी जॉब टाइमिंग होती है 8 घंटे, 8 घंटे से जब आपसे एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, और वो एक्स्ट्रा पैसे डबल के बराबर दिए जाते हैं। अगर आपने 12 घंटे काम किए तो 8 घंटा एक दिन का आपका, और प्लस 4 घंटे जो काम करा उसे ओवर टाइम कहते हैं, और उसको आपका 8 घंटे, यानी 12 घंटे में आपको 16 घंटे की तनख्वाह मिलती है, तो उसे ओवर टाइम कहते हैं। अल्टीमेटली सर एम्प्लॉय के पॉकेट में तो पैसे एम्प्लॉय के पॉकेट में तो पैसे आ ही रहे हैं, पर्सनली उसको मिल रहा है, तो ये ओवर टाइम अलाउंसेस का पार्ट है। तो ये सारे जितने भी लिस्ट लिखे हैं ये हमारे सारे के सारे पर्सनल अलाउंस है, और इसके अलावा भी पर्सनल अलाउंसेस और भी हो सकते हैं। सर इसके अलावा कौन से पर्सनल अलाउंसेस होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी नाम से आप एम्प्लॉय से डिमांड करते, एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हो, वो क्या माना जाएगा? पर्सनल अलाउंसेस। आपने बोल दिया कि अब घूमने जाना है, घूमने के लिए हमें पैसे चाहिए, पर्सनली आप मांग रहे हो तो पर्सनल अलाउंस। यानी सिंपल सी बात है, आपको बस याद ये है रिमाइंड, और इतने सारे अपने आप ही याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन के बीच में बार 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 आएगा, बार बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। सर अगला है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड। ऐसा लॉ में कहीं भी नहीं लिखा, बस मैंने अपने लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आ जाए। पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा और कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अलाउंसेस के अंदर। सबसे पहले मैंने नाम दे दिया ऑफिशियल अलाउंसेस, जो ऑफिस ड्यूटी को करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या रहेगा सर? एग्जेम्प्टेड हो जाता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं देना होता। अमाउंट रिसीव, अमाउंट स्पेंट, विच एवर इज लोअर। सर ये समझ में नहीं आया, कहने का मतलब है सर अमाउंट रिसीव 100 रुपए का है और आपने खर्चा किया 80 रुपए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर एग्जेम्पशन का मतलब माइनस हो जाएगा, तो जो दोनों में से कम होता है वो क्या हो जाता है? माइनस। तो आपको मिला 100 रुपए, 100 में से दोनों में से कम क्या है? 80, 80 माइनस हो जाएगा। टैक्स किस पे दोगे आप? 20 रुपए पे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है सर? एग्जाम्पल यूनिफॉर्म अलाउंसेस, एग्जाम्पल ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग का मतलब अपने घूमने फिरने के लिए नहीं, ऑफिस से बेला आपको दिया ये लो फाइल सीपी छोड़ के आ जाओ, आपने बोला हम तो ओला से गए थे, लेकिन गए थे बस से, और लड़कियों का तो वैसे भी फ्री, लेकिन बिल उन्होंने दे दिया पूरा।
कि सर आने जाने का ओला का 700 रुपये लग गया, आपको मिला ट्रेवलिंग अलाउंस? मिला। खर्च कितने किए? लड़कियों ने 0 और लड़कों ने 10 रुपये। बाकी जो 500-600 रुपये बच गए आपके सैलरी का पार्ट है, उसे टैक्सेबल करिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रैवलिंग कौन से ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से आप क्या कर ले रहे हो? बचा लेते हो। एक हो गया आपको घूमने के लिए पैसा दिया, ट्रेवल करो, जाओ घूम फिर के आओ, तो वो इधर आ जाएगा, समझ रहे हो? वो किधर आ जाएगा? इस साइड। डेली अलाउंसेस, आपको डेली कुछ खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं, जैसे स्विगी वगैरह वाले होते हैं ना, कई बार मैंने देखा है और मैंने बात किया है इनसे, तो जो कुरियर का काम करते हैं वो बोलते हैं पेट्रोल का खर्चा देंगे और प्लस आपको पर डिलीवरी के इतने चार्जेस देंगे। जितने भी अभी आप देख रहे हो अमेजोन वगैरह सेल वगैरह चल रहा है, तो जो कुरियर बॉय होते हैं वो फिक्स सैलरी नहीं होता उनका, उनका पेट्रोल का खर्चा और पर ऑर्डर के हिसाब से पे करते हैं। सेम जोमेटो स्विगी का बात करूं तो डिलीवरी पर ऑर्डर के हिसाब से मिलता है और पेट्रोल का खर्चा अलग से मिल जाता है। तो सर डेली अलाउंस में क्या आ गया? वही पेट्रोल का खर्चा। अगर सारा आपको 200 रुपये मिल रहे हैं डेली पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अगर आप 200 के पेट्रोल डलवा दे रहे हो, आपके सैलरी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन 200 रुपये के पेट्रोल की जगह आपने 150 का ही पेट्रोल डलवाया और 50 रुपये बचा लिए, तो जी 50 रुपये आपके पॉकेट के अंदर गया, ये सैलरी में जुड़ जाएगा, आपका बेनिफिट है 50 रुपये, तो सैलरी में जुड़ेगा। यानी सर ये क्या कहता है? जितना मिला सब नहीं टैक्सेबल, जितना बचाया वो टैक्सेबल। ये क्यों मिल रहा है? नाम देखो, ऑफिशियल अलाउंसेस, ऑफिस के काम करो आप। इसके बाद क्या है? हेल्पर अलाउंसेस। हेल्पर मतलब आपको कई बार कुछ ऐसा एक्टिविटी करना पड़ जाता है जिसके लिए आप बोलते हो सर एक बंदे की और जरूरत है, ये बोला चल ठीक है भाई बाहर से ले लियो, एक बंदा काम करवा ले। आपने बोला जी बाहर से बड़ी मुश्किल से मिला है, 2000 रुपये लिए उसने 3 घंटे के, और आपने 500 रुपये में उसका इंतजाम करा था, तो बाकी 1500 तो बचाए, वो क्या होगा? आपके सैलरी का पार्ट होगा। एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस और कन्वेंस अलाउंसेस। एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस क्या होता है? जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था ना, तो सारे कंप्यूटर से भागते थे पुराने एम्प्लॉय, नहीं भाई कंप्यूटर बेकार है, चलाना नहीं आ रहा उनको। बैंक वगैरह में सब मैनुअल काम हुआ करता था, लिखा करते थे वो, उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा था। लेकिन उनसे जब कंप्यूटर रखा गया तो बहुत लोगों ने अपोज किया कि भैया कंप्यूटर से काम नहीं होगा, ये गलत है, ये अनएम्प्लॉयमेंट फैलाएगा, 4 लोगों का रोजगार इसने खत्म कर दिया, बड़ी सारी बातें बनी। फिर मालिक ने क्या करा भैया, जो पुराने एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग के लिए बोला, ये लो पैसा और कहीं जाके कंप्यूटर सीखो अपने आसपास। उनको पैसे दिए गए और वो कंप्यूटर सीखने गए। तो ये क्या है हमारा? एकेडमिक या फिर रिसर्च अलाउंसेस। एकेडमिक आपके पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब मान लो लॉ फर्म में हो, सपोज करो आप एक लॉ फर्म में, और लॉयर की भी बहुत अच्छी लाइफ रहती है, आप एक लॉ फर्म में काम कर रहे हो और आप क्या एडवोकेट के साथ वहां के मेन फर्म के साथ पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रहे हो, आपको सारी नॉलेज है जितने एक वकील को भी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हो 20 से 25 साल। प्रैक्टिस करना अलग चीज है, किताबें पढ़ना एक अलग चीज है। वहां के लॉयर ने बोला कि यार तुम भी लॉ क्यों नहीं कर लेते? उसने बोला कि इतने पैसे ही नहीं मिल रहे। तो मालिक ने आपको दिया, ये लो 1 लाख रुपए, आप भी लॉ कर लो। उसने 1 लाख रुपए लिए और लॉ कर लिया और उस कंपनी के अंदर ज्वाइन हो गया। तो वो एकेडमिक अलाउंसेस है और वो आपके सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, मालिक अपने बेनिफिट के लिए वो आपसे काम करवा रहा है। लेकिन हाँ 1 लाख रुपए में से आपने कुछ पैसे बचाए तो वो जोड़ दिए जाएंगे। कन्वेंस अलाउंसेस सबसे फेवरेट होता है एम्प्लॉय का। आने जाने का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे, वो अलाउंसेस। और ऑफिस के अंदर जो सबसे पहले ऑफिस पता है कौन ओपन करता है? नॉर्मली ऑनर पहुंचता है, या फिर जो ऑफिस बॉय होता है। ऑफिस बॉय का मतलब जो कि चाय पानी का काम चलाता है, उसकी सैलरी ज्यादा नहीं होती, लेकिन नोटिस करना वो आप लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, क्योंकि उसको जो कन्वेंस अलाउंसेस डेली के मिलते हैं ना 500-700 रुपए, उसी में वो पैसे बचा लेता है सारा। और ऑनर को पता है कि ये पैसे बचा रहा है, लेकिन ऑनर उसको बोलता भी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा भी नहीं पैसे बचा रहा। अगर उससे बोलेगा पता है इसकी सैलरी कम दे रहे हैं, तो करेगा क्या? अल्टीमेटली पैसे कहीं ना कहीं से बचाएगा, 2 रुपए 4 रुपए करके वो बचाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं? कन्वेंस अलाउंसेस। तो सिंपल सी बात है सर, ये 2 अलाउंसेस आपके सामने है। ये 2 अलाउंसेस कौन से हैं? ये कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? फुल्ली। और ये कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? जितना पार्ट आप
बचा लोगे उतना पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला स्पेशल तो हम बाद में करेंगे, पहले स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस। स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस जैसे एग्जेम्पशन लोअर मिल जाएगा आपको सर, एक एग्जांपल लूंगा सब क्लियर हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चे को पढ़ाइए और 100 रुपए पर महीना एग्जेम्प्ट करिए, और बच्चे भी 2 ही होने चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं तो सरकार बोलते हैं हम 2 के लिए ही पढ़ाने के लिए देंगे, ज्यादा बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते भाई, सिर्फ हम 2 बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आपके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए 100 रुपए एग्जेम्प्ट करिए महीने के हिसाब से, बाकी बच्चों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद सर दूसरा इंपॉर्टेंट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। 300 रुपए महीने के हिसाब से आपका एग्जेम्प्ट किया जाएगा। यहां पे भी लिमिट है, मैक्सिमम कितने बच्चे, 2 बच्चों के लिए ही एग्जेम्पशन मिलेगा। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है 3200 रुपए पर मंथ इन केस ऑफ हैंडीकैप। पहले ये 1600 रुपए नॉर्मल को मिला करता था। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। 2 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक का काम ही ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम करना है, जैसे ट्रक ड्राइवर है तो उनको भी पैसे मिलते हैं। उनको जब दिया जाता है ना, जाओ भाई दिल्ली में जाओ, मुंबई माल लेके जाओ, तो उनकी सैलरी तो जो रहती है, और जो मुंबई तक ट्रेवल करेगा, रास्ते में खाएगा पिएगा, उसके लिए अलग से उसको डेली बेसिस पे खर्चा दिया जाता है, तो वो अलग अलाउंसेस है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपको आने जाने के लिए कहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप हैंडीकैप हो तो उस केस में 3200 रुपए महीने के हिसाब से, अगर मान लो आपको मिलता है 3000 और हैंडीकैप है कोई, तो पूरे एग्जेम्प्ट है, आपके सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन नॉर्मल पर्सन है तो पूरे के पूरे 3000 जोड़ दो सैलरी में। जिनके पास पुरानी बुक होगी, पहले 1600 रुपए उसमें भी माइनस करने दिया जाता था, लेकिन इसी को खत्म करके नॉर्मल वाले को 50,000 का डिडक्शन अलग से दिया गया है, जो कि हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो ये कुछ अलाउंसेस है, बाकी बहुत सारे और भी अलाउंसेस है जो कि मैं लिस्ट दूंगा। जैसे सर और क्या हो सकता है स्पेशल में, हो सकता है आपका बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, हिली एरिया अलाउंसेस। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस जो बॉर्डर के जगह पे काम कर रहा है उसका अलाउंसेस, हिली एरिया अलाउंसेस जो पहाड़ों पे काम कर रहा है उसका, अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो मान लेते हैं कि कोयले के खादान माइनिंग वगैरह में काम कर रहा है उनको अंडरग्राउंड, क्योंकि रिस्क है उसके पास और उनका इतना ज्यादा रिस्क रहता है, एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर सिर्फ ये 3 ही पॉइंट घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बाकी के अलाउंसेस जो है वो अभी मैं दिखा नहीं रहा, मैंने बता दिया। ये 3 अगर आपको आ गए ना तो फिर अगली क्लास में मैं सारा दिखा दूंगा कितने होते हैं, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, आपको बस उसका लिमिट लर्न करना होगा। सर इस वाले अलाउंसेस को अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक देखते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस क्या है, आपका डेली, आपका किसको, एमपी एमएलए को सेक्शन 10-17 कहता है भैया इसको मिलता है अगर किसी प्रकार का अलाउंसेस तो टैक्सेबल नहीं है। अलाउंसेस रिसीव बाय जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दो, एक ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, छोटे मोटे जो जज होते हैं उन जज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर कोई भी अलाउंसेस मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अलाउंसेस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंडेड सर्विस आउटसाइड इंडिया। अभी एक जैसे कि मान लेते हैं कि विदेश मंत्री है या एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जयशंकर करके नाम है, जो कि थोड़ा बहुत अभी, हाँ, तो वो सब क्या करता है, बाहर ही जाता है, बाहर सारी मीटिंग करता है, तो उसको भी तो अलाउंसेस मिल रहा होगा, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इंडिया से बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए सर, गवर्नमेंट के लिए, तो उसको अगर कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो फुल्ली का क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। इसलिए मैंने बोला था यूएनओ में जो काम करते हैं वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, जो यहाँ के पर्सन, स्पोक पर्सन यूएनओ में होगा, बाहर की कंट्री में एम्बेसी में जो होगा वो भी कौन होगा, यूएनओ। तो उस तरीके के अलाउंसेस यहाँ। तो अभी हम एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, ये जितने भी अलाउंसेस मैंने ये बताए ना, सिर्फ इसको छोड़ के इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको तो हम लास्ट में देखेंगे। इन 3 के ऊपर एग्जाम्पल बना के एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे एक एक करके। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक डीए है, डीए के अलग से क्लास डिस्कशन करेंगे। तो सर एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। यहां तक मैंने जो 3 अलाउंसेस, बेसिकली आप फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑफिशियल और स्पेसिफिक लिमिट,
आपका अगर ये डाउट है सर ये क्या है लिखा हुआ, ये नहीं, आपको हेडिंग से क्लियर होना चाहिए। हेडिंग पता है सर, मतलब ऑफिस के काम काज के लिए पैसा दे रहा है, पर्सनल मतलब आपको पर्सनली दिया जा रहा है, स्पेसिफिक लिमिट मतलब कुछ स्पेशल है सर, कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट है बाकी टैक्सेबल है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एग्जामेशन लोअर, अब बहुत सारे देखो क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिकली, अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, जब तक आपके 3-4 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, एक मैं करूंगा एक मैं आपको करने के लिए दूंगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस पे। ठीक है, चलिए चलिए सर देखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन साथ के साथ ही बना लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स वर्किंग इन, आप भी लिखिए थोड़ा, मिस्टर एक्स वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड एज अ मैनेजर, and he getting salary rupees 25,000 per month, and DA 10,000 per month. He also per month, and he also, point number 1, entertainment allowances, he also, मैंने बस ये लगा दिया ही ऑल्सो, और क्या क्या ले रहा है वो मैं बता रहा हूं, मैं रफली एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 600 रुपए, नंबर 2 यूनिफॉर्म अलाउंसेस 8,000, आउट ऑफ विच एक्सपेंस 6,000। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस CCA 2,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स have 3 children, 3 child, and getting 600 per month for each child. Children education allowances, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मैं बोल रहा हूं वैसे तो। नंबर 5, मिस्टर एक्स ऑल्सो गेट hostel expenditure allowances 250 per month for each child. Sixth point, he receive newspaper allowance rupees 2,500 पर एनम। सर निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट टैक्सेबल
सैलरी। एक रफली क्वेश्चन तैयार किया है सर, टेंटेटिव आइडिया लग जाए। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर एक्स, जो असेसमेंट ईयर होगा वो लिख देंगे। चलिए सर पहले क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार, फिर देखेंगे। हाँ जी, जिस जिसका जो कह रहे हैं कि एग्जामेशन ये है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर देखते हैं। मैंने कहा जी एक मिस्टर एक्स है, वो काम कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, जिसमें एज अ मैनेजर वर्किंग है, और उसको तनख्वाह कितना मिल रहा है सर, उसको सैलरी मिलता है वहाँ पे जब जॉब कर रहा है तो सैलरी उसे 25,000 रुपये हर महीने का मिलता है। साथ के साथ महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है उसे 10,000 रुपये हर महीने का। और उसको कुछ और चीज़ें मिल रहा है, जैसे कि उसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी मिल रहा है 600 रुपये। अब यहाँ पे मैंने पर एनम या पर मंथ नहीं लिखा तो समझ जाओ बस 600 ही मिल रहा है, बात खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। और सर उसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिया गया 8,000 रुपये, जिसमें से उसने कितने खर्च कर दिए, 6,000 रुपये। और सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस भी उसे दिया जा रहा है 2,000 रुपये हर महीने के हिसाब से। इसके पास 3 बच्चे हैं इसके, जिसके पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे दिए हैं 600 रुपये हर बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। और उसके हॉस्टल का भी खर्चा दिया जा रहा है हर बच्चे के लिए 250 रुपये। ये 250 है, 280 लग रहा है लेकिन ये 250 है। 250 रुपये पर मंथ हर बच्चे के लिए दिया जा रहा है। ही रिसीव न्यूज़पेपर अलाउंसेस, उसे बोला गया कि भैया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उसे पैसे चाहिए था, वो भी दिया गया 2500 रुपये महीने के हिसाब से। कैलकुलेट सैलरी करना है। सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करेंगे हम बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी क्या है, पूरे साल का ही है 25,000 इंटू में 12। सर 25,000 गुना में 12 कितने होते हैं, 3 लाख, 3 लाख रुपए। इस क्वेश्चन से करके थोड़ा टेंटेटिव आइडिया मिलेगा। नंबर 2, इसके बाद सर क्या मिला, डीए। तो डीएनएस अलाउंसेस भी इसके सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि ये किसमें, पर्सनल अलाउंसेस में आता है। 10,000 रुपये महीने का मिल रहा है, कोई बात नहीं सर, ये मिला इसको 1,20,000। और क्या मिला सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस तो पूरा ही टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 600, कुछ भी नहीं बताया, पर मंथ होता तो 12 से गुणा कर देता, कुछ नहीं बताया तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया। अब आ गया यूनिफॉर्म अलाउंस। सर इसको यूनिफॉर्म अलाउंस जो मिला था वो 8,000 मिला था। क्वेश्चन हर किसी को दिख रहा है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिला था 8,000, जिसमें से 6,000 खर्च कर दिए, तो माइनस एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट कितने हो जाएंगे इसमें से, 6,000, और ऐसे करके आप बाहर 2,000 रुपये टैक्सेबल कर देंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, सबसे पहले तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कौन सा होता है, पर्सनल है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्टली है, एग्जेम्प्ट है, देखते हैं। तो सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हमारा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। क्या इसमें कुछ माइनस माइनस का चक्कर होगा क्या, नहीं। तो सीसीए, सर सीसीए 2,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब सर 2,000 गुना में 12 यानी 24,000 रुपये इसके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। 3 बच्चे हैं इसके, तो पहले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है 3 बच्चों को, और 600 रुपए के हिसाब से, और 12 महीने तक मिल रहा होगा। चलिए देखिए,
के हिसाब से और 12 महीने के लिए मिल रहा होगा, तो सर इसने रिसीव किया होगा 21,600 रुपए। नाउ इसके अंदर से सरकार कहता है सब पे टैक्स नहीं लेना, कुछ हम माइनस करने के लिए आपको बोल रहे हैं, वो माइनस कर लीजिए। तो क्या माइनस करना है? लेस एग्जेम्प्ट। कहा इसने 2 बच्चों का ही माइनस करने देंगे और 100 रुपए महीने के हिसाब से और 12 महीने का माइनस कर लीजिए, तो यानी 2400 रुपए बस आपको माइनस करने दे दिया जाएगा। तो सर 21,600 माइनस में 2400 रुपए करने दे दिया जाएगा। इस पे काफी बच्चों के दिमाग में बड़े सारे ख्याल आएंगे, तो मैं उसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ वो क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इसको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस भी मिल रहा है। सर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी स्पेशल अलाउंस, स्पेशल लिमिट वाले अलाउंसेस है, क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस बोला गया 250 रुपए महीने के दे रहे हैं तीनों बच्चों के, तो 250 गुना में 3 और गुना में, तो सर कितने होंगे? 250 इंटू 3 इंटू में 9,000 माइनस एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट है? 2 बच्चों के कितने? 300। लेकिन सर आपको मिला ही 250, तो 300 कैसे माइनस कर सकते हो? आपको लेना पड़ेगा यहां पे इंटू में 12, 6,000, यानी बाकी 3,000 आपके सैलरी का हिस्सा। मैं कह रहा था ना जुड़ जाएगा, तो सर सैलरी निकालने में जुड़ेगा वो। अगला कहता है इसने न्यूज़पेपर अलाउंस रिसीव किया, तो सर न्यूज़पेपर पर्सनल अलाउंस की कैटेगरी में आता है। न्यूज़पेपर सर कितने रुपए हैं? सर 2,500 रुपए पूरे साल का। अब इसको हम टोटल कर देंगे, 3 लाख, कितने आ रहे हैं? 4,71,300। इसको नाम पता ही देंगे हम, सर इसको नाम देंगे ग्रॉस टोटल सैलरी। ग्रॉस टोटल सैलरी। ग्रॉस टोटल सैलरी लॉ कहता है जी इसमें से माइनस करिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने रुपए? सीधा 50,000 रुपए। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है अगर 50,000 से ऊपर की आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी आ रही है तो। सर इसके बाद माइनस करिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। सर सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं, तो माइनस। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है ही नहीं, तो नहीं होगा। अब ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी 471,300 माइनस में 50,000, 421। ये आ गया टैक्सेबल सैलरी। 4 एंड 5 बिल्कुल। अभी दोबारा लेंगे 4 एंड 5 को। यहां तक बताइए डाउट। अच्छा टोटल गलत बताया किसी ने? हाँ 4 लाख। मेरा 71 क्यों आ रहा है? नहीं जी 4,71,300 ठीक है, गलत कैसे बता रहे हो? सर 4,71,300 एकदम ठीक है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में डिफरेंस
ट्रैवलिंग और कन्वेंस में डिफरेंस है। आपको दिल्ली से यूपी भेज दिया गया, अगर आउट ऑफ स्टेट भेजा जाता है तो उसको ट्रैवलिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से सीपी चले जाते हो, मैं रोहिणी रह रहा हूँ, पीतमपुरा रह रहा हूँ, आप पीतमपुरा से सीपी जाते हो, तो आप ये नहीं बोलते कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, उसे कन्वेंस दिया जाता है, छोटे मोटे खर्चे। यानी स्टेट को जब पार कर लेते हैं ना तो वहां ट्रेवल करते हैं, बोलते हैं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर जाना हो सीपी तो बोला भी सीपी से आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि ट्रैवलिंग। तो वो कन्वेंस दिया जाता है आसपास के एरिया के लिए, और स्टेट पार करने के लिए ट्रैवलिंग दिया जाता है। यस बिल्कुल, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा। पहले यहां तक डाउट है क्या? जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन किया आप मुझे बताइए, यहां तक डाउट है? अगर यहां तक बोलते हो सर डाउट नहीं है, तो फिर मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 के लिए कुछ एग्जाम्पल फिर लिखूं मैं आपके लिए। न्यूज़पेपर अलाउंसेस पर मंथ नहीं गिवन, पर एनम गिवन है। ये थोड़ा छोटा हो गया, पीए पर एनम पूरे साल का है, इसलिए मैंने ये ले लिया। पर एनम है। 3 एंड 4, बिल्कुल 3 एंड 4 फिर से बताएंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं क्लियर है या नहीं बताइएगा जरूर। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, ठीक है। हॉस्टल वाले में कोई बिल्कुल है ना लिमिट? मैं भी सारी चीजें बताऊंगा। 300 रुपये है हॉस्टल में लिमिट। क्लियर, एसके का कहना है क्लियर, मासूम का कहना है क्लियर, सूरज क्लियर, सुहानी का क्लियर है, शुभम का नहीं है डाउट। चलिए, ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट नंबर 3 और सॉरी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में डाउट है, क्योंकि इसमें लिमिट बेस है, एक दो और एग्जाम्पल हो जाए तो बढ़िया रहे। और बिल्कुल होना भी चाहिए इस पे, और नहीं भी बोलते तो मुझे तो करवाना ही था इस पर।